आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित यज्ञ का ज्ञान विज्ञान नामक वाङ्मय लेकर आई हूँ। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं गायत्री यज्ञ, उपयोगिता और आवश्यकता। गायत्री यज्ञ का महत्व क्या है? गायत्री और यज्ञ का युग्म है। एक को भारतीय संस्कृति की जननी, दूसरे को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों अन्योन्याश्रित माने गए हैं। गायत्री जप का अनुष्ठान यज्ञ का समन्वय हुए बिना पूरा नहीं हो सकता और जप का एक अंश हवन भी करना होता है। गायत्री जप के साथ यज्ञ कर्म की भी अनिवार्य आवश्यकता है। गुरुदेव बताते हैं अनुष्ठानों में तो दोनों परस्पर संबंध ही हैं। गायत्री जप को दैनिक नित्य कर्म में सम्मिलित रखने की सामान्य धर्म व्यवस्था में दैनिक पंच यज्ञों को भी उसी तरह का आवश्यक कृत्य बताया गया है। सभी जानते हैं कि उपासना कृत्य में बलि वैश्य विधि भी जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त हवन। कठिनाई के दिनों में यह बलि वैश्य इतना संक्षिप्त हो गया था कि महिलाएं चूल्हे में से अग्नि निकालकर उस पर प्रथम सिकी रोटी के 5 कण गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए हवन कर लेती थी। नैष्ठिक उपासक भी ऐसा ही करते थे। वे भोजन के समय सामने परोसे हुए भोजन के 5 छोटे छोटे ग्रास पास में अग्नि मंगाकर हवन कर लिया करते थे। अब भी यह परंपरा यहाँ वहाँ जीवित है। युग निर्माण मिशन द्वारा इस संक्षिप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। शास्त्रों में भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है। शतपथ की यज्ञो वै विष्णु श्रुति में यज्ञ को निश्चित रूप से विष्णु ही माना गया है। वै शब्द में इस प्रतिपादन पर जोर दिया गया है और निश्चित किया गया है। ऋग्वेद के आरंभ में यज्ञ को मार्गदर्शक, पुरोहित और सद्गुरु बताया गया है। भजन करने वाले को देव संज्ञा देते हुए उस कृत्य की प्रतिक्रिया को रत्न राशि की उपमा दी गई है। वेद वाङ्मय में जितना प्रकाश यज्ञ विद्या पर डाला गया है, यज्ञाग्नि का जितना महात्म्य बताया गया है, उतना और किसी का नहीं। अग्नय नए सुपथार आए, ऋचा में इस सर्व समर्थ शक्ति से सन्मार्ग पर घसीट ले चलने की अभ्यर्थना है। गायत्री मंत्र के धियो यो नाह प्रचोदयात् भाग का भी यही अभिप्राय है। सामान्य जीवन के परंपरागत धर्म कृत्यों में यज्ञ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत षोडश संस्कारों का विधान है। ये सभी यज्ञ परक हैं। यज्ञ के बिना इनमें से एक भी संस्कार संपन्न नहीं हो सकता। यज्ञोपवीत का तो नाम ही यज्ञ की प्रधानता का बोधक है। गायत्री की भावना और यज्ञ की क्रिया का समन्वित रूप ही यज्ञोपवीत है। विवाह संस्कार में वरवधू द्वारा यज्ञ की परिक्रमा किया जाना एक प्रधान कृत्य है। भावरे फिरना ही विवाह की दृश्य घोषणा है। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है। चिता को विशुद्ध रूप से बड़ी आकृति का यज्ञ ही समझा जाता है। उसे पूरे या अधूरे विधान के अनुसार किसी भी प्रकार क्यों न जलाया जाए, यज्ञ से संबंधित कितने ही नियम उसमें पालने होते हैं। पूर्णाहुति के रूप में कपाल क्रिया घृत आहुति के साथ संपन्न की जाती है। आगे गुरुदेव बताते हैं वार्षिक यज्ञ होली का प्रचलन अभी भी किसी न किसी रूप में सर्वत्र पाया जाता है। देवी देवताओं की पूजा में किसी न किसी रूप में हवन अवश्य ही जुड़ा रहता है। न्यूनतम विधान के रूप में अगरबत्ती और दीपक जलाकर सामान्य पूजा विधान में यज्ञकृत की चिन्ह पूजा कर ली जाती है। अगरबत्ती को हवन सामग्री का, दीपक को घृत आहुति का प्रतीक मान लिया जाता है। शुभ कर्मों के शुभारंभ में यज्ञ का कोई न कोई रूप अवश्य ही बनता है, भले ही वह मोमबत्तियां, धूपबत्तियां जलाने जैसी प्रथाओं के रूप में ही क्यों न लिया जाता हो। विचारणीय यह है कि हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा में यज्ञ कर्म को ऐसी प्रमुखता क्यों मिली। उत्तर प्राप्त करने के लिए जितनी गहराई में उतरा जाता है, जितना अन्वेषण अध्ययन किया जाता है, उतनी ही रहस्यमय परतें खुलती चली जाती हैं और प्रतीत होता है कि इस प्रचलन में ज्ञान और विज्ञान की पूरी तरह समावेश है। आत्मिक और भौतिक प्रगति के सभी तथ्य इसमें बीज रूप में विद्यमान हैं।
व्यक्ति और समाज की सुख शांति के अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रशिक्षण इस पुण्य प्रक्रिया के माध्यम से भली प्रकार किया जा सकता है। यज्ञ का भावार्थ है परमार्थ, उदार कृत्य। संस्कृत की यज धातु से यज्ञ शब्द बना है, जिसके 3 अर्थ होते हैं: देवत्व, संगठन और दान। इन तीनों ही प्रवृत्तियों को व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की दिव्य धाराएं कहा जा सकता है। देवत्व का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुण। संगठन अर्थात एकता, सहकारिता और संघबद्धता। दान अर्थात समाज परायणता, विश्व कौटुंबिकता, उदार सहृदयता। इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है। उसे इन विविध प्रतिपादनों की ज्वलंत प्रतिमा, धवल ध्वजा भी कहा जा सकता है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को इसी यज्ञाग्नि का प्रतिनिधि समझा जा सकता है। विचार क्रांति को, ऋतंभरा प्रज्ञा को गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा कहा जा सकता है। यज्ञ अभियान में सद्भावनाओं को सत्कर्मों के रूप में परिणत करने की प्रेरणा है। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही प्रगति का आधार खड़ा करता है। सत्कर्म को तप और सद्ज्ञान को योग कहा गया है। आत्मिक प्रगति के ये आधार हैं। भौतिक प्रगति के लिए श्रम और शिक्षा को ही प्रधान साधन माना गया है। जीवन यज्ञ का तत्व ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। देवताओं ने यज्ञ में देवत्व प्राप्त किया जैसी सूक्तियां मिलती हैं। इन प्रतिपादनों में समाज परायणता की प्रेरणा है। संक्षेप में यज्ञ दर्शन व्यक्तित्व जीवन में चरित्र निष्ठा और लोक व्यवहार में समाज निष्ठा के आदर्श को अपनाए जाने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति और समाज की सर्वतोमुखी प्रगति और सुख शांति का यही एक मार्ग है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।